नमस्कार दोस्तों बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी होती है पूरा पूर्ण भूतकाल। अब देखिए यहाँ पर पूरा पूर्ण लिखा गया है। वैसे तो होता है परफेक्ट माने जो होता है पूर्ण, और कंटीन्यूअस का जो अर्थ होता है वह होता है अपूर्ण। अपूर्ण, यदि इन दोनों को हम जोड़ दें, एक अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र होता है, दीर्घ स्वर संधि का, उसके तहत यदि हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर अ है, ये दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं। तो पूर्ण में यदि हम आ जोड़ दें तो हमारा हो गया पूरा, और फिर उसके बाद पूर्ण, पूरा पूर्ण बन जाता है हमारा। तो आइए देखते हैं कि पहचान क्या होती है इस टेंस की। कहते हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पूरा पूर्ण भूतकाल पहचानते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, बच्चे 3 बजे से लिख रहे थे, हम लोग 4 दिन से किताब पढ़ रहे थे, वे लोग 3 माह से शहर में घूम रहे थे। तो हम देख रहे हैं इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आ रहे हैं, और साथ में यहाँ पर समय भी दिया गया है। यदि साथ में समय भी दिया गया है तो उसे हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में पहचानते हैं। तो पहचान तो हम लोगों ने कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करेंगे, इसका अनुवाद कैसे होगा। तो अनुवाद करने के लिए आप लोगों को नियम बताए गए। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जब भी हमें किसी वाक्य का अनुवाद करना होता है तो सबसे पहले हमारे सामने वाक्यों की पहचान की समस्या आती है कि हम वाक्य की पहचान करें, उसके अनुसार अनुवाद करें। तो जो पहला सेंटेंस हमारा होता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान करना तो हम लोगों ने जानते ही है कि जिस हिंदी वाक्य में जो है नहीं शब्द नहीं होता और जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होते। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि इसमें केवल नहीं शब्द नहीं है, केवल साधारण सा वाक्य हमारा दिखाई दे रहा है, प्रश्न शब्द भी नहीं है। तो यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, इसे हम लोग कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य। अब यदि वाक्य हमारा स्वीकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता। फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, नंबर 2 पे लिखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, और इस टेंस की सहायक क्रिया होती है हमारी हैड बीन। चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो, हम उसके साथ जो है हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पर लिखते हैं, चूंकि इसमें कंटीन्यूअस शब्द जैसा लगा हुआ है तो जहां कंटीन्यूअस लग गया वहां निश्चित है कि रहा रही जैसा बोध हो रहा होगा, और रहा रही जैसा बोध हो रहा है तो उसमें मुख्य क्रिया का हम पहला रूप लगाते हैं, मुख्य क्रिया का पहला रूप, और प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 पर लिखते हैं कर्म, धन इत्यादि लिखते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि ऐसे वाक्यों में यदि समय निश्चित दिया गया होता है तो हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। यदि निश्चित नहीं दिया गया है, अनिश्चित समय की बात की गई हो, तो हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को कि सेंस का प्रयोग हम कब करते हैं और फार का प्रयोग कब करते हैं। यानी निश्चित समय जब हमारा, हम निश्चित समय मतलब जैसे हमारे बजे दिए गए हों, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, या महीनों की हम बात करते हैं तो महीनों के नाम दिए गए हों, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनका वर्ष की बात करें तो जो वर्ष में 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, बल्कि वर्ष में साल की बात करते हैं। जैसे कि
2003, 2004, 2005 जो हमारे सन दिए रहते हैं, हम वह निश्चित समय के रूप में देखते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य में, अनुवाद में देखते हैं कि वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। तो सबसे पहले जब हमारा वाक्य मिलता है हमें, तो हमें पहले अनुवाद करनी पड़ती है, सॉरी पहचान करनी पड़ती है। तो इस वाक्य का हम पहचान करेंगे यह किस टेंस का वाक्य है। तो पहचान में क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं क्रिया में क्या लगा हुआ है। तो देख रहे हैं पढ़ रहा था, यहाँ पढ़ रहा था शब्द आ गया है। जब रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, और साथ में यहाँ समय भी दिया गया है 2 दिन से। जब साथ में समय भी दिया गया है तो ये निश्चित रूप से ये हमारा जो टेंस है वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हमने वाक्य भी पहचान कर लिया कि जो वाक्य हमारा है वह अफर्मेटिव का वाक्य है। अगर अफर्मेटिव वाक्य है तो इसमें सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। तो देख रहे हैं कौन खेल रहा था, वह खेल रहा था, और वह क्या होती है, ही। और उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया हमारी हैड बीन है, तो हमने लगा दिया क्या है, कर्ता हमारा एक वचन हो चाहे कर्ता हमारा बहुवचन हो, सबके साथ हम लोग जो है हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो हमने लगा दिया हैड बीन, ही हैड बीन। फिर उसके बाद कहते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी। तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया देख रहे हैं पढ़ना, और पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, और इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, पहले रूप में हमने आईएनजी लगा दिया। तो फिर उसके बाद देखते हैं कर्म, क्या पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। तो ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। और कुछ इसमें है ठीक है नहीं है तो समय से पहले सेंस या फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 दिन, ये जो 2 दिन होता है वह निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि जो निश्चित समय होते हैं वो दिनों के नाम दिए रहते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यदि ऐसा रहता तो हमको निश्चित समय मानते और निश्चित समय से पहले सेंस का प्रयोग करते, और अनिश्चित समय से पहले फार का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। ही हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 days। और इसी प्रकार से और भी वाक्य हम देखते हैं। वह 3 बजे से खेल रहा था। वह 3 बजे से खेल रहा था। तो हमने वाक्य पहचान तो कर लिया। पहचान करने के बाद अब देखेंगे हमारा अनुवाद करने का नियम है। अनुवाद करने के लिए अफर्मेटिव वाक्य है तो हम कर्ता लिखेंगे। तो हमने कर्ता लिख दिया ही हैड बीन। अब खेलना ये होती है प्ले, तो ही हैड बीन प्लेइंग। कब से खेल रहा था, 3 बजे से। जो 3 बजे है ये एक निश्चित समय है, यहाँ पर हम लोग सेंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 3 o'clock। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। और भी वाक्य देखते हैं हम लोग। बच्चे 4 माह से विद्यालय जा रहे थे। देख रहे हैं वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है, यहाँ जाना क्रिया है। तो बच्चे चिल्ड्रेन हमारा हो गया। अब उसके बाद सहायक क्रिया हम जानते हैं, सहायक क्रिया क्या होती है, हैड बीन। चिल्ड्रेन हैड बीन गोइंग, मुख्य क्रिया का पहला रूप आईएनजी गोइंग। कहाँ जा रहे थे, टू स्कूल, विद्यालय जा रहे थे। स्कूल कब से जा रहे थे, 4 माह से। अब यहाँ हमें यह निश्चित करना होगा कि जो ये 4 माह दिया गया है वह निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। यदि निश्चित समय है तो है सेंस का प्रयोग, और अनिश्चित है तो फार का प्रयोग। ये 4 माह कौन से 4 माह, केवल गिनने की बात है।
महीनों का नाम नहीं दिया गया है, केवल संख्या दी गई है, तो ऐसे स्टेज में हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। फार 4 months और डालेंगे फुल स्टॉप। यदि और भी वाक्य हमें देखने हैं इसी तरह से हम देख सकते हैं। वे लोग सोमवार से किताब ला रहे थे। अब यहां पर यह वाक्य हमारा दिया गया है। सबसे पहले तो हमने इस वाक्य की पहचान कर लिया कि इसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसका अनुवाद करना है तो हमारा वाक्य अफर्मेटिव में दिया गया है। अफर्मेटिव सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं। इस वाक्य में कर्ता वे लोग, दे। सहायक क्रिया चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ हम लोग बीन लगाते हैं। तो दे हैड बीन, फिर उसके बाद लाना की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, VRING, ब्रिंग, और इसमें लगा देंगे ING, ब्रिंगिंग। क्या ला रहे थे? किताब ला रहे थे। यहाँ क्या जो हमें उत्तर मिल रहा है उसको हमने कर्म के रूप में लिख दिया, ब्रिंगिंग अ बुक। कब से ला रहे थे? सोमवार से। जो सोमवार शब्द है वह निश्चित समय है, दिनों का नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सेंस का प्रयोग करेंगे, सेंस मंडे, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। यदि यही वाक्य हमारा निगेटिव में दे दिया जाए तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे? तो ये देखते हैं। यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे? निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य नकारात्मक हो, और नकारात्मक मतलब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए। यदि वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो इस वाक्य का अनुवाद करते समय हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमें कर्ता ही लिखना पड़ता है। अब जैसे वाक्य रूप में देखा जाए तो वह 4 दिन से नहीं खेल रहा था। यह वाक्य हमारा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है। यदि वाक्य में नहीं शब्द लग जाता है तो वह वाक्य हमारा निगेटिव होता है। यदि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दिया गया वाक्य निगेटिव में दिया गया है तो उसका अनुवाद करते समय हम लोग तो नियम अफर्मेटिव का ही लगाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम जो सहायक क्रिया लिख रहे हैं कर्ता हमने पहले लिखेंगे, फिर जो सहायक लिख रहे हैं सहायक क्रिया हैड के बाद यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं, हैड प्लस नॉट, फिर उसके बाद बीन लिखते हैं। सहायक क्रिया हैड के बाद नॉट लिख करके बीन लिखते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप होता है ING लगाते हैं, फिर कर्म इत्यादि को लिख देते हैं। अब आइए देखते हैं वाक्य को। वह 4 दिन से नहीं खेल रहा था। अगर वह 4 दिन से नहीं खेल रहा था तो यह वाक्य हमारा निगेटिव है। पहचान भी हमने कर लिया है। अब इसमें देखें कर्ता कौन नहीं खेल रहा था? वह, तो वह हमारा कर्ता है, तो हम सबसे पहले ही लिखेंगे, ही। सहायक क्रिया हमारी हैड, तो हमने सहायक क्रिया हैड लिखा, और हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हैड बीन नॉट करते हैं, नहीं, हैड के बाद नॉट लिखकर बीन लिखते हैं। ही हैड नॉट, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं। पुनः देखते हैं कि मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसमें मुख्य क्रिया हमारी खेलना है, और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले, तो हमने प्ले का पहला रूप लिखा प्ले हो गया, और इसमें लगा देंगे ING, प्लेइंग शब्द हमारा हो गया। तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, कब से? कह रहे हैं 4 दिन से,
प्लेइंग फॉर, यहाँ पर जो हमारा 4 दिन है वह अनिश्चित समय है, तो इसी स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन के लिए फॉर 4 डेज कर देंगे और इस पर हमारा वाक्य हो जाएगा ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 डेज। अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं, तुम लोग 2 माह से किताब नहीं पढ़ रहे थे। हम देख रहे हैं कि समय दिया गया है, साथ में रहा था, रही थी, रहे थे दिया गया है, तो हमारा टेंस की पहचान तो हो गई। हम वाक्य भी नहीं को देखकर समझेंगे कि निगेटिव वाक्य है। यदि वाक्य निगेटिव है तो हम बात करने के लिए फिर ये नहीं है हमारा, सबसे पहले हम कर्ता लिखें, कौन पढ़ रहे थे, मालूम पड़ा तुम लोग, इसकी अंग्रेजी होती है हमारी यू। फिर उसके बाद टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हम जानते हैं कि नॉट शब्द लगा हुआ है तो हैड के बाद नॉट लगाकर बीन लिखना है, तो यू हैड नॉट कर देंगे, फिर उसके बाद तब बीन लिखेंगे, तो यू हैड नॉट बीन, फिर उसके बाद यहाँ पढ़ना मुख्य क्रिया हमारी है, तो पढ़ना अंग्रेजी होती है प्ले, और सॉरी रीड हो गया, इसमें लगा देंगे आईएनजी, हरा रूप में आईएनजी भरा हो गया, तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहे थे भाई, 2 माह से, तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर, क्योंकि हमारा जो समय है वह 2 माह, निश्चित समय नहीं है। अगर यही जनवरी फरवरी मार्च की बात की जाती तो निश्चित समय होता है, लेकिन 2 माह कौन, तो 2 माह ये निश्चित नहीं है, तो फॉर 2 मंथ्स। इस प्रकार हमारा वाक्य अनुवाद हो गया कि यू हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 मंथ्स। अब इसको हम चाहे तो एक वाक्य और देख सकते हैं, लड़के जनवरी से मैच नहीं खेल रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाक्य में नहीं शब्द आया हुआ है, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे के रूप में हो रहा है, साथ में यहाँ पर समय भी दिया गया है, तो यह टेंस की पहचान तो हमने कर लिया, वाक्य भी नहीं को देखकर पहचान गए। अब निगेटिव वाक्य का अनुवाद करने की बात है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर्ता लिखते हैं निगेटिव वाक्य में। इस वाक्य में कर्ता के रूप में हमारा यहाँ सारी लड़के शब्द है, तो यहाँ पर हमने बॉयज कर लिया, बॉयज। फिर उसके बाद सहायक क्रिया के रूप में हमने क्या किया, हैड का प्रयोग कर लिया, हैड नहीं शब्द है तो नॉट लगा दिया। हाँ, 2 नियम तो हो गया, हमारा कर्ता भी हो गया, और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद हमने नॉट लगा दिया, नॉट के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, बीन हमने लगा दिया, तो बॉयज हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद यहाँ खेलना शब्द आ गया, खेलना अंग्रेजी होती है प्ले, हमने प्ले किया और लगा दिया आईएनजी, तो बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग, कब से कह रहे हैं, जनवरी से, तो जनवरी हमारा एक निश्चित समय होता है, यदि यह निश्चित समय है तो इसके लिए हम लोग सेंस का प्रयोग करेंगे, यदि यह अनिश्चित होता तो फॉर का प्रयोग करते, तो बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग सेंस, क्योंकि जनवरी है, निश्चित समय है, सेंस जनवरी। क्या खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे, तो प्लेइंग मैच, प्लेइंग द मैच, सिंस, अब लगाएंगे सिंस जनवरी और लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा अनुवाद हो गया, बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस जनवरी। और भी अगर वाक्य हम देखें तो हम इसको कर सकते हैं, वे लोग 2014
3 से गांव में रह रहे थे। गांव में नहीं रह रहे थे। नहीं रह रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। तो वे लोग कहेंगे जी हमारा हो गया दे, क्योंकि हम पहचान गए टेंस को कि निगेटिव से साथ साथ यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमने दे का प्रयोग कर लिया। फिर उसके बाद सहायक क्रिया पर क्या लगाएंगे? हैड के बाद नॉट। दे हैड नॉट बीन। दे हैड नॉट बीन। फिर उसके बाद रहना की एनर्जी होती है लिव, LIV, और इसमें ING जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा लिविंग। दे हैड नॉट बीन लिविंग। कहाँ रह रहे थे? गांव में। लिविंग इन द विलेज। लिविंग इन द विलेज कब से? 2003 से। सेंस सेंस, क्योंकि 2003 यह निश्चित समय दिया गया है, सन का नाम दिया गया है। यदि हम कहते 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, ये निश्चित न होता, लेकिन यहाँ पर सन का दिया गया है। तो सेंस 2003 ऐसे करते हैं, या इसको हम पूरा सन को लिख सकते हैं 2003। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया। और यदि हम और भी वाक्यों को देखना चाहें, यदि आप लोग इसको समझ गए हैं तो मैं कुछ वाक्यों को दे रहा हूं, आप लोग उसको करें और अपने ज्ञान को परखें। मधु 3 माह से किताब ला रही थी। बच्चे मंगलवार से विद्यालय जा रहे थे। तीसरा, वे लोग 4 दिन से गांव में नहीं खेल रहे थे। बच्चे 3 वर्ष से कक्षा में नहीं शोर मचा रहे थे। इस प्रकार से आप लोग अपने ज्ञान को परखने के लिए इस वाक्य को करें और ज्ञान परखें। धन्यवाद।